हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले वाले क्लास में हमने डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर अपलोड किए थे। डिफरेंशिएशन का एक क्लास हम लोग दिए हुए थे। तो आज का इस क्लास में डिफरेंशिएशन का सेकेंड क्लास हम लेकर के आए हैं। आज का क्लास में डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहेगा तो हम लोग उसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ या डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल। तो दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में है तो उसे डिफरेंशिएट करने से पहले उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं, जिस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग उसे डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, ध्यान दोगे। डी बाई डी एक्स। एक चीज आप लोग को बता दें कि आज का क्लास ये अटेंड करने से पहले आप लोग इससे पहले जो डिफरेंशिएशन का क्लास हम दिए हुए हैं उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, और नहीं तो आज का क्लास में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। और अगर उस क्लास को आप लोग अगर देख लेते हो तो आज का क्लास में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डी बाई डी एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, इसे और कितने तरीके से हम लोग रीड करते हैं, इन सारी चीज़ों को बताया गया है पिछले क्लास में। तो आज का क्लास में हम डायरेक्ट इसमें आते हैं, इसके बारे में डिस्कस हम नहीं करते हैं। यहां पर u इंटू भी पिछले क्लास में बताया गया है कि अगर यहां पर कोई सिंगल फंक्शन रहता तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों के बीच में प्लस रहता तो कैसे करेंगे, माइनस रहेगा तो कैसे करेंगे। तो अब हमारा आया है ये दोनों प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में अगर है तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे। बस हम सिंपल है, यहाँ पर दोनों में से किसी एक को हम लोग पहले इस ऑपरेटर से बाहर कर देंगे, मतलब डिफरेंशिएशन से बाहर कर देंगे, और दूसरे को डिफरेंशिएट कर देंगे। किसी को भी फर्स्ट में किसी को भी आप लोग बाहर करके दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। अब जस्ट उल्टा कर देंगे, जिसे हम डिफरेंशिएट किए हैं उसे बाहर कर देते हैं, और जिसे बाहर किए हैं उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। बस खास तौर पर इसी चीज का ध्यान में रखना है, और इसी के अनुसार हम सारे क्वेश्चंस को आज डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, x ई टू दी पावर x, x इंटू ई टू दी पावर x। तो हुआ ना प्रोडक्ट रूल, ये u है और ये v है। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें डी बाई डी एक्स हम लगा देंगे। डी बाई डी एक्स हम लगा दिए इसमें। तो जैसे ही इसमें हम लोग डी बाई डी एक्स लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, ध्यान दोगे। दोनों में से किसी एक को हम बाहर ले लेंगे, तो x को हम बाहर ले लेते हैं और डी बाई डी एक्स लगा देते हैं किसमें, ई टू दी पावर x में। अब प्लस, अब इसके बाद क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ई टू दी पावर x को हम बाहर कर देते हैं और जिसे बाहर किए थे उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये तो एक चीज हमेशा याद रहे, ये डी बाई डी एक्स से जो बाहर है उसको कुछ नहीं करना है, वो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देना है। जिसमें डी बाई डी एक्स लगा हुआ है ऑपरेटर, उसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो आप लोग पढ़े हो पिछले क्लास, बताया गया है, ध्यान दोगे, यहां पर बताया गया है कि ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स को अगर हम यहाँ डिफरेंशिएट किए हैं तो वही रह गया है। बस ये फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। ई टू दी पावर एक्स ही एक ऐसा फंक्शन है जिसमें डी बाई डी एक्स लगने से उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, ई टू दी पावर एक्स ही रहता है। और एक चीज इसमें कहीं बताया गया है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, पिछले क्लास बताए थे, अगर हम लोग एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स को अगर डिफरेंशिएट करते तो उसका 1 बताया गया था। तो ध्यान दोगे, यहां से x आ जाएगा और ई टू दी पावर x इस पूरे का भी ई टू दी पावर x होगा, प्लस यहां से ई टू दी पावर x और इस पूरा का हो जाएगा 1। तो यहां से ई टू दी पावर x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 1 बच जाएगा।
एक्स प्लस वन इंटू ई टू दी पावर एक्स, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब एक हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है जिसे हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो इसमें हम डी बाई डी एक्स वाला ऑपरेटर इसमें लगा देंगे। इसमें भी हम u इंटू भी अप्लाई करेंगे। तो u इंटू भी अप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को हम बाहर कर देते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर है इसे हम बाहर कर दिए, एक्स स्क्वायर को हम बाहर कर दिए। एक्स स्क्वायर को बाहर ले लिए और साइन को डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस अब साइन को बाहर कर दिए, यहां से साइन एक्स को बाहर कर दिया और जिसे बाहर किए थे उसे डिफरेंशिएट करेंगे। जैसा कि बताए हैं, ये डी बाई डी एक्स से जो बाहर रहता है उसको कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही छोड़ देना है, क्योंकि उसे हमें डिफरेंशिएट तो करना नहीं है, डी बाई डी एक्स उसमें लगा हुआ है नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। बट जिसमें डी बाई डी एक्स लगा हुआ है, साइन में डी बाई डी एक्स लगा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स लगा हुआ है उसका मीनिंग ही है उसे डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ बता चुके हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस होता है, तो इसका हम लोग यहाँ कॉस लिख देंगे। और ये बाहर है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू दी पावर एन के रूप में, तो पावर आगे आ जाता है और पावर एक माइनस हो जाता है। तो इसमें जो पावर 2 है, 2 आगे आ जाएगा और 2 में एक माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। अब इन दोनों से जो कॉमन आएगा उसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन हमारा क्या आएगा, यहां से x और यहां से x कॉमन आएगा। अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, अगर यहां से x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर है, दो ठो x में से एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, और इंटू में कॉस, प्लस ये x बाहर चला गया है तो ये x पूरा का पूरा बाहर चला गया तो 2 बच गया और साइन x बच गया, यानी 2 इंटू साइन एक्स। ये आ गया इसका आंसर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स टू दी पावर एन कॉट एक्स, अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो इसमें अगर हम डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर लगा देंगे तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दोगे। तो कैसे करेंगे, एक्स टू दी पावर एन को बाहर लेंगे और कॉट एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, प्लस अब कॉट एक्स को बाहर कर देंगे और एक्स टू दी पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे। कि फॉर्मूला को एकदम ध्यान में रखना है। फॉर्मूला में क्या बताया गया, फॉर्मूला में बताया गया है कि किसी एक को बाहर कर देंगे और ये जो डी बाई डी एक्स है ये भी तो डी बाई डी एक्स दोनों में लगा हुआ है, दोनों प्रोडक्ट में लगा हुआ है। किसी एक को उससे बाहर कर देना है, डी वी बाई डी एक्स रहने देना है। फिर अब प्लस करके प्लस लिखना है, प्लस ही लिखना है, माइनस नहीं, प्लस लिखना है और दूसरे को बाहर कर देना है, जिसे बाहर लिए थे उसे हम डिफरेंशिएट कर दें। बस वही प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर दी है। एक्स टू दी पावर एन को बाहर करके इसमें डी बाई डी एक्स लगा दिए, प्लस अब इसी को बाहर कर दिए और ये एक्स टू दी पावर एन में डी बाई डी एक्स लगा दिए। तो फॉर्मूला अगर पता है तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। एक्स टू दी पावर एन तो ऐसे ही रह जाए क्योंकि इसमें डी बाई डी एक्स तो लगा हुआ है नहीं, इसे डिफरेंशिएट नहीं करना है। बट कॉट में जो डी बाई डी एक्स लगा हुआ है इसका मतलब कॉट को डिफरेंशिएट करना है। तो कॉट का डिफरेंशिएशन पिछले क्लास आप लोगों को बताया गया है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। और नहीं तो अभी इधर पीछे यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर है
कॉट का, यहाँ कॉट का बताया गया है। ये यहाँ पर कॉट का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। वो सभी फॉर्मूला पिछले क्लास बताया गया है। इसको बाहर कर दिए, ऐसे ही रहने दिए, और इससे डिफरेंशिएट किए तो माइनस कोसेक स्क्वायर हो गया प्लस, अब यहाँ से कॉट, और एक्स टू दी पावर एन जो है पावर आगे आ जाएगा, पावर इसका आगे आ जाएगा, और पावर में एक माइनस हो जाएगा, जैसा कि पावर में बताया गया है। पावर जो है सो आगे आ जाएगा, पावर में एक माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स टू दी पावर एन कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, और इंटू में कॉट एक्स। इन दोनों से कॉमन आएगा तो क्या आएगा कॉमन, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो अगर पहले हम इसी को लिख दें, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन को हम बाहर ले लिए, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन को हम बाहर ले लिए, तो यहां से क्या बच गया, एन बच गया, और इंटू में कॉट एक्स, एन बच गया और यहां से कॉट एक्स। इसके बाद अब यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो ध्यान दोगे एक्स टू दी पावर एन माइनस वन हम बाहर लिए हैं, बट यहाँ पर है हमारा एक्स टू दी पावर एन, मतलब हम जितना पावर लिए हैं उससे एक ज़्यादा पावर है यहाँ पर, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि जितना पावर है उससे एक हम पावर कम लिए हैं कॉमन, तो एक एक्स बच गया है वहाँ पर। तो एक एक्स अगर वहाँ बच गया है तो माइनस के साथ हम लिखेंगे एक एक्स और कोसेक स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स प्लस एक्स टू दी पावर p इंटू कॉस एक्स। तो ध्यान दोगे इसे डिफरेंशिएट करना है। इसमें अगर हम लोग इस पूरे में डी बाई डी एक्स लगा देते हैं ऑपरेटर, तो यहां बताया गया था, यहां पर फॉर्मूला बताया गया है, यहां फॉर्मूला बताया गया है u प्लस भी अगर रहता है और उसमें अगर डी बाई डी एक्स लगा हुआ हो, u प्लस भी में अगर डी बाई डी एक्स लगा हुआ हो, यहाँ तो खैर प्रोडक्ट वाला हम लोग पढ़ रहे हैं आज, बट अगर कहीं प्लस लगा हुआ है तो पहले क्या होगा, डी बाई डी एक्स दोनों में अलग अलग हो जाएगा, बीच में प्लस आ जाएगा। तो वही चीज़ है, इस पूरे को हम u मान लेते हैं, इस पूरे को हम v मान लेते हैं, तो u प्लस भी है, तो इसमें जो डी बाई डी एक्स है पहले दोनों में अलग अलग हो जाएगा। प्लस ये आ गया, ये जो डी बाई डी एक्स है इसमें हम अलग लगा दिए, इसमें भी प्लस देकर के अलग लगा दिए। हाँ, अब क्या होगा इसमें, अब इसमें u इंटू भी अप्लाई होगा। पहले तो प्लस वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया, दोनों में हम अलग अलग ऑपरेटर लगा दिए, दोनों को अलग अलग हम डिफरेंशिएट कर दिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब इस डेरिवेटिव्स में इसमें अलग u इंटू भी अप्लाई करेंगे और इसमें अलग से u इंटू भी अप्लाई करेंगे। तो इसमें अगर हम u इंटू भी अप्लाई करते हैं तो सेम वही प्रॉपर्टी, किसी एक को हम बाहर कर देंगे और जो बच गया साइन उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब प्लस, अब साइन को बाहर कर दोगे और e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी ये जो दो टर्म आया है अभी तक, ये दोनों का दोनों टर्म हमारा इसके लिए है, ये दोनों का दोनों टर्म इसके लिए है। अब सेम उसी प्रकार से इसका भी दो टर्म बनेगा, तो ध्यान दोगे।
इसमें एक्स टू दी पावर पी को हम बाहर कर दिए और इस कॉस को डिफरेंशिएट कर दिए, प्लस अब क्या करोगे, कॉस को बाहर कर दोगे और एक्स टू दी पावर पी को डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हो गया हमारा 4 टर्म बन गया, इससे हमारा 2 टर्म बन गया, इससे हमारा 2 टर्म बन गया। मतलब किसी एक को बाहर करके इसे डिफरेंशिएट किए, अब इसे बाहर करके इसे डिफरेंशिएट कर दिए, अब एक्स टू दी पावर पी को बाहर करके कॉस को डिफरेंशिएट किए, कॉस को बाहर करके एक्स टू दी पावर पी को डिफरेंशिएट किए। तो अब जिसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा अप्लाई कर देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, और ई टू दी पावर एक्स का तो वही रह जाता है। और जब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये डी बाई डी एक्स हटते चले जाता है ऑपरेटर। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, प्लस यहां से कॉस एक्स वैसे ही रह जाएगा और इसका पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा और पावर एक माइनस हो जाएगा जब डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएट। अब इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स अगर, तो यहां बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसमें से और इसमें से कॉमन अगर हम ले लेते हैं एक्स टू दी पावर पी माइनस 1, तो ध्यान दोगे जितना पावर है उससे कम, जितना पावर है उससे कम पावर वाला टर्म को कॉमन लिए, तो एक ठो एक्स बच जाएगा यहाँ, और माइनस भी है तो माइनस एक्स और साइन एक्स आ जाएगा। ये बाहर चला जाएगा तो p इंटू कॉस बच जाएगा। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, यहाँ आंसर हम छोड़ सकते हैं, या तो हो सकता है इन दोनों में कॉमन ना लेकर के किसी और दोनों में हम कॉमन ले सकते थे। अगर ये कहीं एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आ जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो आंसर तो वहाँ दिया रहेगा, ये दिया रह सकता है या तो कुछ अदर भी दिया रह सकता है। तो ध्यान दोगे, इसको इस प्रकार से ना सॉल्व करके हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉस और कॉस वाले टर्म को हम एक साथ कर देते हैं। यहां पर कॉस है और यहां पर कॉस है, तो पहले इसे हम आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो पहले p आ जाएगा प्लस में p और एक्स टू दी पावर p माइनस 1, और उसके बाद इंटू में कॉस एक्स। अब साइन वाले को एक साथ लेते हैं, इसे लेंगे प्लस ई टू दी पावर एक्स को आगे कर देते हैं, ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। इसके बाद इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और एक्स टू दी पावर p और साइन एक्स। अब यहां से कॉमन क्या आएगा, इस टर्म से और इस टर्म से, तो कॉमन आ जाएगा cos x एंड cos x, cos x एंड cos x। तो बचेगा क्या, e टू दी पावर x और p इंटू एक्स टू दी पावर p माइनस 1, e टू दी पावर x प्लस p एक्स टू दी पावर p माइनस 1, ये बचेगा। तो क्या हो गया, cos x और cos x प्लस, अब इन दोनों से sin x और sin x कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा ई टू दी पावर एक्स और एक्स टू दी पावर पी, ई टू दी पावर एक्स और माइनस एक्स टू दी पावर पी, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स। ये आ गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है जो घेर दिए हैं, या फिर ये भी हो सकता है। तो मल्टीपल चॉइस में क्या आएगा नहीं आएगा वो तो एमसीक्यू से पता चलेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस रूट एक्स, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें अगर हम ऑपरेटर लगा देते हैं डी बाई डी एक्स का, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसे u और इस कंप्लीट को भी मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें u को हम बाहर ले लेते हैं, ई टू दी पावर एक्स, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे इस पूरे को, प्लस अब इसके बाद हम इस कंप्लीट को बाहर कर देंगे,
और डिफरेंशिएट कर देंगे तो किसे, ई टू द पावर एक्स को। यानी ये जो डी बाई डी एक्स है इसको बाहर करके उसमें हम डी बाई डी एक्स लगा दिए, फिर प्लस, अब उसी को बाहर करके ई टू द पावर एक्स में डी बाई डी एक्स लगा दिए। तो जो बाहर चला गया वो तो बाहर में ही रहेगा, ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो बीच में यहाँ पर मेरा क्या आ गया, प्लस। तो ये जो डी बाई डी एक्स है दोनों में हम अलग अलग कर सकते हैं। तो एक्स क्यू में अलग कर दिए डी एक्स, डी बाई डी एक्स, प्लस रूट एक्स में अलग कर दिए, प्लस इसे डिफरेंशिएट तो करना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, तो ई टू दी पावर एक्स का वही रह जाता है, ई टू दी पावर एक्स। अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ध्यान दोगे। जो एक्स क्यू है उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर जो है सो आगे चला आएगा, और पावर एक माइनस होगा तो पावर 2 हो जाएगा। पावर आगे आ गया और पावर माइनस हो गया तो 2 हो गया। और जैसा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ये होता है। ऐसे क्यों आया, कैसे आया, फिर से एक बार हम बता देंगे। ये तो डिफरेंशिएट हो चुका है। अब इस कंप्लीट से और इससे जो कॉमन आएगा उसे हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ई टू दी पावर एक्स और यहाँ से ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ से 3x² 1/2 रूट एक्स, प्लस ये दोनों बचेगा x³ प्लस रूट एक्स, क्योंकि ई टू दी पावर दोनों का हम बाहर चला गया। ये आ गया इसका आंसर। अब रह गया कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स कैसे आया, पिछले क्लास भी बताए थे, पिछले लेक्चर में। अब यहाँ भी बता देते हैं एक बार हम। इसे डिफरेंशिएट करना है तो इतना तो आप लोग को पता होगा कि रूट एक्स लिखने का मतलब यही होता है कि एक्स टू दी पावर 1/2, यानी यहाँ पर क्या है, तो एक्स टू दी पावर 1/2 है। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर जो है सो आगे आ जाता है, तो इसका जो पावर 1/2 है वो पावर आगे आ जाएगा, और पावर जो 1/2 है उसमें एक माइनस हो जाएगा। तो अब 1/2 - 1 कितना होता है, ये तो पता होना चाहिए। एलसीएम लेंगे, नीचे 2 आ जाएगा, 1 - 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1/2, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पावर -1/2 आएगा। पावर माइनस में है, पावर माइनस में है ना, तो ये जब डिवाइड में आ जाएगा, पावर जो माइनस में है ये जब डिवाइड में आ जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही हम एक्स का नीचे लिख देंगे पावर 1/2 जो है सो प्लस हो जाएगा। और अभी जैसा कि बताया है रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पर रूट लिखा, पावर 1/2 लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, रूट। तो रूट इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स, ये आ गया। इसी को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² इंटू ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स। अभी तक हम लोग 2 प्रोडक्ट लेके चल रहे थे, प्रोडक्ट में 2 ही फंक्शन रहता था, इसमें 3 फंक्शन है। तो ध्यान दोगे क्या करेंगे, इसमें d/dx लगा दोगे, तो एक चीज ध्यान रहे, जब भी हम लोग प्रोडक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 फंक्शन हो या 3 फंक्शन हो या 4 फंक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी रहेगा चलेगा, बट वन टाइम एक ही फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वन टाइम में, एक बार में हम लोग एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बाकी 2 फंक्शन आगे चला जाएगा, 3 ठो अगर है, 4 रहता तो 3 ठो आगे चला जाता। तो यहाँ से कोई भी 2 ठो को एक बार हम आगे ले लिए, तो x² और ई टू दी पावर एक्स को अगर हम आगे ले लिए तो साइन को डिफरेंशिएट कर लिए, फिर प्लस साइन दे डिफरेंशिएट हो चुका है। अब x² साइन एक्स को बाहर ले लेंगे और ई टू दी पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। x² साइन एक्स को बाहर ले लिए और ई टू दी पावर एक्स को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर से एक बार प्लस, 2 फंक्शन हो गया, साइन एक्स डिफरेंशिएट हो गया,
ई टू दी पावर एक्स डिफ्रेंशिएट हो गया, अब एक्स स्क्वायर बच गया। तो इन दोनों को बाहर लेकर के ई टू दी पावर एक्स और साइन एक्स को बाहर ले लेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स को बाहर कर देते हैं और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी उसमें हम डी बाई डी एक्स लगा दिए। जो बाहर है वो ऐसे ही रह जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन साइन का क्या होता है, तो कॉस होता है। ये भी बाहर है तो ऐसे ही रह जाएगा। और ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो ई टू दी पावर एक्स होगा। इसके बाद ये दोनों बाहर है तो वैसे ही रह जाएगा। एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2x आ जाएगा। क्यों? कि पावर आगे आएगा और पावर एक माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। अब इन तीनों फंक्शन में एक कॉमन है हमारा ई टू दी पावर एक्स, और एक कॉमन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पर एक्स है, तो एक एक्स तो बाहर आएगा ही, एक एक्स आ जाएगा बाहर और ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा बाहर। तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर चला गया तो एक एक्स बचा हुआ है, और ये बाहर चला गया है और कॉस बचा हुआ है, कॉस बच गया और एक एक्स बच गया है, यानी एक्स कॉस एक्स। सिमिलरली यहाँ से एक एक्स और साइन बचेगा, और यहाँ से एक्स बाहर चला गया, ई टू दी पावर एक्स बाहर चला गया, 2 इंटू साइन बच गया। यहाँ आंसर हम छोड़ सकते हैं, या अगर चाहो तो एक स्टेप और बढ़ सकते हो। इन दोनों से कॉमन आएगा साइन एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स, और यहाँ क्या बचेगा +2। ये यहाँ पर हम आंसर छोड़ सकते हैं। बस ध्यान में यही रखना है कि 3 फंक्शन आएगा ना, तो एक बार में हम एक ही को डिफरेंशिएट करेंगे, 2 ठो कॉमन चला जाएगा। तो यहाँ से इसको कॉमन ले लिए, साइन को डिफरेंशिएट किए, अब ई टू दी पावर एक्स को हम डिफरेंशिएट किए, बाकी 2 को बाहर कर दिए, अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दिए, बाकी 2 को बाहर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू साइन एक्स। तो ध्यान दोगे, इसे हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं। इसमें हम u इंटू वी अप्लाई करेंगे, तो u इंटू वी अप्लाई करेंगे तो किसी एक को बाहर ले लेंगे, हम इसे बाहर कर देते हैं। इसे बाहर कर दिए, अब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस अब साइन को बाहर कर दोगे और डिफरेंशिएट किसे कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर में है वो ऐसे ही रह जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस हो जाएगा, ये बाहर है ऐसे ही रहेगा। और ध्यान दोगे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x, 3x का तो 3 और 1 का तो 0। अब अगर पिछला लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो यहाँ तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए पिछला लेक्चर को ज़रूर देखें। कैसे आया है हम थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। चलिए ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स लगा देते हैं। तो बताया गया है कि जब प्लस माइनस रहता है तो सब में अलग अलग हो जाता है, तीनों में हम अलग अलग कर देंगे डी बाई डी एक्स। ये सब में अलग अलग कर दिए, इसका पावर आगे आ जाएगा और पावर में एक माइनस होगा तो 1 बचेगा। डिफरेंशिएशन में बताया गया है कि कांस्टेंट किसी वेरिएबल टर्म के साथ मल्टीप्लाई रहता है तो वो बाहर हो जाता है, 3 बाहर हो गया तो बच क्या गया डी एक्स बाई डी एक्स। अकेला कांस्टेंट का 0 होता है। अब ये डी एक्स बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा 2 इंटू एक्स, इसका 1 हो गया तो क्या बचेगा 3, तो क्या आ गया 3x प्लस 2x प्लस 3, जो कि हम यहाँ लिखे हैं, ये आ गया इसका आंसर। तो ये था हमारा आज का क्लास में डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल का एक आधे घंटा का वीडियो, जिसमें आज का क्लास देखने से पहले आप लोग इससे पहले डिफरेंशिएशन का एक क्लास हो चुका है,
डिफरेंशिएशन आखिर किसे कहते हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से डिटेल पूर्वक बताया गया है। तो आज का क्लास में कहीं अगर प्रॉब्लम हो रही है या तो आज का क्लास अटेंड करने से पहले, देखने से पहले उस क्लास को देखना आप लोग पहले सुनिश्चित कर लें, ताकि आज का क्लास में कहीं प्रॉब्लम ना हो। और किस तरह से आज का क्लास में किस तरह का प्रॉब्लम हुआ, कैसा लगा आप लोग को, इस चीज़ के लिए आप लोग कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें कि आप लोग को इस क्लास में किस तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, या तो फिर कहीं क्या है नहीं है, सब कुछ क्लियर करें, ताकि अगले क्लास में उस खास पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाएगा। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी पूर्वक मिल सके। तो चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत सारी धन्यवाद, और पढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए कि जिस एग्ज़ाम को एम में लेकर के आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो आपका बेहतर हो।